हेलो, दिस इज सुमित. वेलकम्स यू ऑल टू एकेडमिक ऑफ गढ़वा. ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. 11.2. So this is your last question of this chapter, this exercise. क्लियरली किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचे, वृत्त के बाहर एक बिंदु लें और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करें. बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि टेक अ बैंगल, हमें एक बैंगल लेना है. बैंगल आप लोग समझ सकते हैं, जो चूड़ी, जो गर्ल्स लोग समझ रही है ना, सब कुछ समझ रहा होगा, गर्ल्स क्या बॉयज भी समझ रहे होंगे. तो एक बैंगल लेना है. अगर आपके पास नहीं होगा तो मम्मी से मांग ले, दीदी से मांग ले, बहन से मांग ले, किसी से मांग ले. तो एक बैंगल लें, या फिर कड़ा हो तो कड़ा भी चल सकता है. देखिए आप ये भी चलेगा, इससे भी हो जाएगा काम. तो एक बैंगल ले लेना है, टेक अ बैंगल. उस बैंगल क्या होता है, एक सर्कुलर होता है ना, तो उसी को एक सर्कल ड्रॉ करना है. एंड देन उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है, टेक एनी पॉइंट, एंड उसी पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है. तो दिस इज योर क्वेश्चन. आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो चलें हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए हमारे पास यही एक है. तो हम दिस इज योर बैंगल. इस बैंगल के थ्रू हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया. क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया. देखिए जब हमारे पास सर्कल होता था, हमारे पास सर्कल अगर हम जो ड्रॉ करते थे तो हमें सेंटर मालूम होता था. बट अगर हमारे पास अगर कोई एक, इससे हमने जब सर्कल ड्रॉ किया तो हमें उसकी सेंटर भी मालूम करनी है. बस इसमें एक अलग काम सीखना है. जो दूसरी बात हम सीखेंगे कि सेंटर कैसे मालूम चलेगा. ठीक है, तो अगर सेंटर मालूम चल गया तो कोई भी एक पॉइंट पी लेगा, कि जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था कि अगर हमें सेंटर मालूम है तो कोई भी एक पॉइंट पी लेंगे और उस पॉइंट को दोनों को मिट करके देन बाइसेक्ट करते थे और हम इजीली बना लेते थे. तो खैर उस स्टेप पे हम आएंगे. उससे पहले हमें क्या करना है कि इस सर्कल का सेंटर पता करना है. तो सेंटर पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रा करेंगे. दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करेंगे. दो नॉन पैरेलल कॉर्ड हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हम दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं. दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि ये जो दो कॉर्ड हमने लिए हैं, कॉल इट ए बी एंड पी क्यू. हमने जो एक कॉर्ड लिया है, ये कॉर्ड हमारा क्या है, नॉन पैरेलल है, मतलब समानांतर नहीं है. समानांतर नहीं है. इसके बाद हम क्या करेंगे, आवर नेक्स्ट स्टेप इज, फिर से हम ए बी को परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. ए बी और पी क्यू दोनों को बाइसेक्ट करेंगे. ठीक, ए बी और पी क्यू को क्या करेंगे, हम बाइसेक्ट करेंगे. दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. तो बाइसेक्ट करने का हम तरीका बताएं स्टेप, कि मोर देन हाफ का लेते हैं आर्क, एंड देन फ्रॉम बोथ एंड जस्ट टेक द आर्क. देखें, क्लियर. नाउ फ्रॉम हियर this cut it here, right. चले दिस, ओके, क्लियर दिख रहा है आप लोग को. तो ये दोनों पॉइंट पे क्या हुआ, कट हो गया. क्लियरली विजिबल है, नहीं विजिबल है, ओके. थोड़ा सा और से डार्क कर देते हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट डार्क इट. नाउ दिस इज क्लियरली विजिबल, आई होप. अब तो विजिबल हो गया, अब विजिबल है, दिख रहा है. चलें, सिंस नाइट में वीडियो शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बट हाँ अब समझ में आ रहा होगा. चलें, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर दिए, मीट कर दिए. क्लियर, क्लियर है. सेम काम हम करेंगे, सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड टू पी क्यू. वी विल बाइसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू. द वे ऑफ बाइसेक्टिंग इज जस्ट टेक द आर्क मोर देन हाफ आर्क लेते हैं, दिख रहा है आपको. एंड बोथ एंड से क्या करेंगे, ठीक है. एंड नाउ फ्रॉम दिस एंड
दिस इज कट, राइट, क्लियरली विजिबल है, सॉरी दिस इज नॉट, योर पॉइंट इज हियर, बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये आपका एक्चुअली पॉइंट है, ठीक है ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसे हम क्या करें, मिट कर देंगे, मिला देते हैं, देखिए दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। तो मिलाने से आपको कुछ दिख रहा है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन, ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये पॉइंट, दिस लाइन इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉल इट ओ। जहाँ पे रेड लाइन और ब्लैक लाइन इंटरसेक्ट किया, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ब्लैक एंड रेड लाइन इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल, call it O. Call the center of the circle is O. This is the main focus of this question. Our main focus in this question is just to find the center of the circle. To find the center of the circle. And we have find that. चले now अब क्या बोला है क्वेश्चन में ना कि टेक एनी पॉइंट P outside the circle. Take any point P outside the circle. Suppose this is your point P. This is your point. सॉरी P ले चुके हैं, सो यहाँ इस पॉइंट का नाम हम ले रहे हैं, क्या ले लें, एक्स ले लें, चले एक्स ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, क्लियर, एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ एक्स को मिला देंगे, वी विल मीट द लाइन ओ एंड एक्स। कुछ ज़्यादा ही बाहर हो गया, नहीं, इसे थोड़ा सा नज़दीक लेते हैं क्योंकि सर्कल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बनाने में प्रॉब्लम होगा। हम सेम काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नज़दीक ले रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक ले रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, क्योंकि ज़्यादा रेडियस बड़ा हो जाएगा तो सर्कल ज़्यादा बड़ा होगा, फिर प्रॉब्लम होगा बनाने में, पेज से बाहर निकल जाएगा। तो ओ एक्स को मिला है एंड देन वी विल बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ओ एक्स। तो बाइसेक्ट करने का तरीका मालूम है, सेम प्रोसेस, मोर देन हाफ का आर्क लेंगे, टेकिंग द आर्क मोर देन हाफ, क्लियर, एंड फ्रॉम बोथ द एंड दिस विल कट लाइक दिस, कट कर गया। तो इस चीज़ को हम क्या कर दे रहे हैं ना, मिला दे रहे हैं ब्लैक पेन से। चले, क्लियर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। इस पॉइंट को क्या बोल दे रहे हैं, एम, कॉल इट एम। नाउ टेकिंग एम एज अ सेंटर, टेकिंग एम एज अ सेंटर, इसे एम बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को एम बोला, ठीक है। टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू एम एक्स, रेडियस इज इक्वल्स टू एम एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ एक्स, क्योंकि बाइसेक्ट किया ना तो इक्वल तो होना ही होना है। हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। हम सर्कल को पेन से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो, और कोई मेरा मकसद नहीं है पेन से ड्रॉ करने का, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग पेन, ठीक है ना। तो देखिए, एम को सेंटर लिया और रेडियस ओ एक्स, ड्रॉ द सर्कल, राइट। देखें, तो ये जो सर्कल है, ब्लैक वाले सर्कल को कहीं कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, एक्स था, इसको बोल दे रहे हैं एम, सॉरी एम ले चुके हैं, तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट वाई एंड जेड, वाई एंड दिस पॉइंट, दिस इज योर जेड एंड दिस पॉइंट इज योर वाई, एंड मीट द लाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, मीट द लाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, एक्स वाई and x z, xy and x z. You can clearly see your tangent line is, tangent line कौन सा हो गया, एक्स वाई एंड एक्स जेड। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।
बेल आइकन को दबा लें। ये आपका पर्सनल बेनिफिट है, क्योंकि जैसे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो सारा वीडियो स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि सारा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो प्लेलिस्ट में अपडेट करते जा रहा हूँ। चलिए इसका स्टेप्स भी लिख देते हैं। स्टेप्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था ना, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग बैंगल्स। सेकेंड स्टेप में क्या किया था, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड लिया। तो समानांतर का असमांतर होगा ना, असमांतर होगा ना, 2 असमांतर कॉर्ड ना, कॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्ड को हिंदी में बोल देंगे, जस्ट अ मिनट, वेट, जीवा। हाँ, कॉर्ड को क्या बोलते हैं, जीवा। 2 असमांतर जीवा ए बी तथा पी क्यू, 2 असमांतर जीवा ए बी तथा पी क्यू लिया। टेक 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। थर्ड स्टेप, bisect the line AB and PQ। AB तथा PQ को द्विभाजित किया। क्लियर। फोर्थ स्टेप में क्या था कि AB तथा PQ के द्विभाजक रेखा जहाँ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं वह वृत्त का केंद्र होगा, उसे ओ बोला। कहा क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए बी एंड पी क्यू bisect each other and that will be the center of circle, call it O। क्लियर। फिफ्थ स्टेप, वृत्त के बाहर एक बिंदु X लिया। टेक अ पॉइंट X
आउटसाइड द सर्कल। नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ओ एक्स को बाइसेक्ट किया ना, ओ एक्स को समद्विभाजित किया, बाइसेक्ट द लाइन ओ एक्स। इसके बाद सेंटर क्या लिए, एम को केंद्र तथा एम एक्स को त्रिज्या मानकर तथा एम एक्स को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो दूसरे वृत्त को y तथा z पर काटती है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। Taking M as a center and mx as radius, draw a circle that cuts another circle at phi and z। क्लियर। लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स वाई तथा एक्स जेड क्या है, स्पर्श रेखा। यहाँ पे से लिखते हैं स्पर्श रेखा इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड एक्स जेड। यहाँ पे लिखते टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स जेड। इन दिस वे आपका ये जो चैप्टर था एक्सरसाइज 11.2 कम्प्लीटली फिनिश हो गया। सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आगे का वीडियो हम जो बनाएंगे, देखते हैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्टअप होगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, बेनिफिट मिले। आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।